हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज निखिल। आप सभी को इस वीडियो के अंदर मैं इथिकल हैकिंग के अंदर जो कंसेप्ट यूज किए जाते हैं, यानी कि जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आप सभी को सबसे पहले जो टर्म्स करनी पड़ती है वो होती है सिक्योरिटी सिक्योरिटी ऑपरेशनल टर्म्स, जिसके अंदर बेसिकली आप अपना मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं। बिकॉज जब आप ये सिस्टम या किसी भी सिस्टम को हैक कर रहे होते हैं तब उसी टाइम आप सभी को मेनली मैक एड्रेस चेंज करना पड़ता है ताकि आप बच सके। तो इसी कंसेप्ट को लेकर मैंने आज एक सेशन लिया है जिसके अंदर हम nmap के ऑल टूल्स पढ़ने वाले हैं, जिसका यूज करके हम किस तरीके से नेटवर्क स्कैनिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं आप सभी को आज बताने वाला हूं। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले। जब हम किसी नेटवर्क को स्कैन कर रहे थे होते हैं तब हमें पता करना पड़ता है कि एक्चुअली हम टारगेट आईपी क्या है। तो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ आईपी कॉन्फ़िग। जब आईएफ कॉन्फ़िग करेंगे तो आप सभी को यहाँ पर देखिए ये इंटरनेट आई 6, यहाँ पर आई मैक एड्रेस यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर E30 ये आपका मैक एड्रेस, यानी कि इस मैक एड्रेस का यूज करके पुलिस इजीली आप सभी को ट्रैक कर सकते हैं। बट आज के इस सेशन के अंदर मैं आप सभी को एक भन्नाट या बहुत ही अच्छी टूल्स बताने वाला हूँ जिस टूल्स का यूज करके आप मैक एड्रेस को इजीली चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम जब काली लिनक्स स्टार्ट करते हैं तब उस टाइम हमें दो चीजें सबसे पहले करनी पड़ती है। वो होती है सुडो अपडेट। क्या है यार, कमांड नॉट फाउंड, सुडो एपीटी अपडेट। सबसे पहले हम जब सिस्टम स्टार्ट करते हैं उस टाइम हमें हमारे काली लिनक्स को अपडेट और अपग्रेड करना मैंडेटरी है, जिसके अंदर हम अपडेट करके बहुत सारे कमांड्स, बहुत सारी जो कॉन्फ़िगरेशन मतलब अपडेट करने से और ही ज़्यादा सिक्योर हो सकती है। हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं नेटवर्क मैपिंग के बारे में। नेटवर्क मैपिंग इज अ पावरफुल ओपन सोर्स टूल यूज्ड फॉर नेटवर्क स्कैनिंग। नेटवर्क स्कैनिंग मतलब ये करता क्या है।
जब भी हम किसी नेटवर्क को स्कैन करते हैं, नेटवर्क स्कैनिंग मतलब होती क्या है एक्चुअली, ये बताने वाला हूँ। नेटवर्क स्कैनिंग, जब किसी भी सिस्टम को स्कैन करते हैं तो उसके अंदर यूज करे जाने वाली सबसे बढ़िया कमांड, उस कमांड का नाम है काली लिनक्स की सबसे nmap कमांड, जिसका यूज करके हम किसी भी नेटवर्क को या किसी भी सिस्टम के आईपी को स्कैन करके उसके अंदर से वनडेबिलिटीज को फाइंड आउट करने का काम जो है ये कमांड करती है। तो देखता, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आप सभी को किस तरीके से ये एनमैपिंग होती है, इसे क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम जो क्या करने वाले, मैक चेंजर, मतलब हम हमारे सिस्टम का मैक चेंजर करने वाले, मैक चेंजर, सुडो मैक, मैक चेंजर, मैक चेंजर -r ETH 0। जब आप एक कमांड डालेंगे तो आप सभी को ये आपका करंट मैक एड्रेस दिखाई देगा और परमानेंट मैक एड्रेस भी यहाँ पर दिखता है। बट हमें इसे चेंज करके हमें नया लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैक चेंजर sudo मैक चेंजर, ये देखिए नया वाला मैक एड्रेस आ गया है। अगर यहाँ पर IF कॉन्फ़िग करेंगे तो कौन सा वाला दिखता है, ये देखिए F9, और यहाँ पर F9। इस तरीके से आप अपने करंट आइडेंटिटी को या करंट मैक एड्रेस को छुपा सकते हैं यूजिंग द sudo मैक चेंजर कमांड। मैक चेंजर कमांड का यूज करके आप अपने खुद के आइडेंटिटी को छुपा सकते हैं। और आप, और एक sudo मैक चेंजर -m करके यहाँ पर बेसिक एक एग्जांपल ऑफ मैक मैक एड्रेस, एड्रेस, ऐसा करेंगे तो आप सभी को बेसिकली वो मैक एड्रेस दिखाई देगा जो आप मैन्युअली भी डाल सकते हैं, मैक एड्रेस। एग्जांपल ऑफ मैक एड्रेस, ये देखिए, इस मैक एड्रेस को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होता इसलिए मैन्युअली डालना पड़ता है। 0008, 0008, यहाँ पर मैन्युअली देख देख के डालना पड़ेगा। 959D, 959D, तो फर्स्ट होगा 6716। जब इसे मैन्युअली डाल
the Mac changer option devices. Helps for more option. Try Mac changer. मतलब ये वाला मैक एड्रेस नहीं डाल सकते ऐसा बोल रहे हैं। मतलब हम इस तरीके का कमांड यूज करके इसे मैन्युअली भी डाल सकते हैं। जब हम nmap कमांड का nmap कमांड को स्कैन करेंगे, एक आईपी को स्कैन करेंगे, ये देखिए स्कैन कर रहा है। ये भी बहुत अच्छा टूल्स है नेसेस, बट ये अभी नहीं फिलहाल। आप सभी को आगे आगे बताने वाला हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं। एक्सपोर्ट। जब हम nmap को रन करेंगे उस टाइम आप सभी को ये देखिए, nmap रन करने के बाद आप सभी को ओपन पोर्ट्स ला के दे देगा। और ये टोटली 977 क्लोज्ड पोर्ट्स पोर्ट्स क्लोज हो चुके हैं। और ये जो ओपन पोर्ट्स है, ये इस पोर्ट्स के माध्यम से आप देख सकते हैं सभी चीजें। उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो है पिंग स्कैन करती है। ये देखिए nmap 10.114 31.114.4। जब इस तरीके से आप नेटवर्क स्कैनिंग कर सकते हैं। ये देखिए अब ये ला के दे दिया। स्टार्टिंग इन मैप मैप रिपोर्ट होस्ट इज अप, मतलब ये अप है। ये हमें बता रहा है कि अभी ये होस्ट फिलहाल के लिए अप है। उसके बाद जो बेसिक बेसिक कमांड है, हम मल्टीपल स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद एक्सएमएल nmap एक्सपोर्टिंग स्कैन रिजल्ट। यू कैन एक्सपोर्ट स्कैन रिजल्ट डिफरेंट फॉर्मेट नॉर्मल। उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये बता रहा है कि इस तरीके की कमांड यूज करके आप, अगर सपोज आप सभी को नेटवर्क स्कैनिंग करनी है, नेटवर्क स्कैनिंग nmap -ने 10.31.4, ये अग्रेसिव स्कैन करके देगा। मतलब आप सभी को डिटेल स्कैन करके देता है, ये दे देगा ये नेटवर्क। इस तरीके से आप स्कैनिंग कर सकते हैं किसी भी डिवाइस के ऊपर। बेसिकली nmap का काम होता है कि आप नॉक कीजिए कि आप ओपन हो या नहीं जाके। यहाँ पर सपोज एक, अगर सपोज आप सभी को किसी एक स्पेशल स्पोर्ट के बारे में आप सभी को इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो आप बेसिकली ये कमांड यूज कर सकते हैं। nmap -p, पोर्ट्स का नाम दे दीजिए 21, 80 पोर्ट्स का भी हम निकालेंगे। और यहाँ पर आगे आईपी एड्रेस दे दीजिए। ये देखिए दोनों पोर्ट्स का बता दिया है। इसके ऊपर एफटीपी सर्विस चल रही है और इस 80 के ऊपर
एफटीपी सर्विस चल रही है। अगर सपोज हमें एन मैप को एग्रेसिव स्कैन करना है, एन मैप -p -a -a, उसके बाद पोर्ट्स दे देंगे 21,80, उसके बाद आ गया आईपी एड्रेस 31.114.4। जब इसे स्कैन कर देंगे स्टार्टिंग एंड में पेयर, यू कैन द एग्जांपल प्रॉपर फॉर्मेट में, और प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर एग्जांपल देने के लिए बोला। ये इस तरीके से आप एन मैप का यूज करके एन मैप -SV -S 10.31.114.4 -T4 लगा देंगे तो आप सभी को फास्ट स्कैन करके दे देगा। इस तरीके से ये देखिए, बिकॉज गिविंग ऑन पोर्ट्स बिकॉज ट्रांसमिशन कैप हिट। ये देखिए, हमें अग्रेसिव स्कैन करके दे दिया 21, उसके बाद उसके ऊपर कौन कौन सी सर्विस चल रही है, उसके बाद वर्जन बता रहा है, उसके ऊपर क्या वर्जन। ये देखिए, वर्जन सहित अगर आपको देखना है तो ये कमांड लगा दीजिए -S। आज के इस सेशन में हम नेटवर्क मैपिंग को सीख लिया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।